ये हम लोगों ने इस बार 14 तारीख तक जो है हमने ये आंदोलन चलाया कि जो लोग बौद्ध बनना चाहते हैं उन्हें हम दीक्षा देंगे। जैसे ये महामारी कम होगी तो उसके बाद हम लोगों को गांव-गांव में जो लोग बनना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं जो लोग भी, तो उनको हम सामूहिक तौर पे भी दीक्षा देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी इस महामारी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये प्रयत्न किया कि कम से कम जो है हम अपने इस दीक्षा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने ली और दी थी, उस समारोह को कम से कम हमें जीवंत रखना है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, लेकिन फिर भी हमने इस कार्यक्रम को भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से जो कुछ भी संकट है, वो मनुष्य के जीवन काल में आने की पूरी संभावना पाई जाती है। वो स्वाभाविक तौर पर है, लेकिन मनुष्य का जो अपना व्यवहारिक कार्य है या हमारा जो कुछ भी कर्म है, उसको हमने नियमित रूप से करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार हम लोगों ने ऑनलाइन के रूप से ये कार्यक्रम आयोजित किया और 14 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक, मतलब आज के दिन तक जो है वो मार्गदर्शन भी किए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर आखिर हमें क्यों बौद्ध बनाना चाहते थे, उनके बौद्ध बनाने के पीछे की हमारे लिए क्या भूमिका थी और क्यों उन्होंने बौद्ध धर्म को आखिर चुना और क्यों हमारे लिए सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए ही उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म ही अपनाना चाहिए। ये ऐसी बातें उन्होंने हमसे कही और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात की कि हमारी जो मुक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलकर ही हो सकती है। और हम अपने अछूतपन को और छुआछूत की जो भावना है उसके कलंक को यदि हमें मिटाना होगा तो बौद्ध धर्म का अंगीकार के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में रहते हुए तो हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है वो अछूतपन की व्यवस्था है और उसमें आप लोगों के साथ में वैसा ही व्यवहार करने की पूरी पूरी संभावना पाई जाएगी। और यदि बौद्ध बन जाते तो जो हमारा विरोध करते थे, जो हमारे साथ में असमानता का व्यवहार करते थे, जो हमें अछूत मानते थे, बाबा साहब अम्बेडकर की धारणा ये रही है कि आगे चलकर लोग जो है वो आप लोगों का सम्मान करेंगे, लेकिन हिंदू धर्म में रहते हुए तो आप लोगों का कोई सम्मान होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। और इसलिए उन्होंने कहा कि हमें धर्मांतरण करना चाहिए, यानी हम अपने धर्म को ही बदल देना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी अपनी भलाई है। इस बात पर उन्होंने काफी जोर दिया और जोर देते हुए उन्होंने इस बातों को बताने की कोशिश की और इसलिए यह एक महत्व का कार्य है जो हमने धम्मदेशना के माध्यम से समझाया कि धार्मिक या धर्म का आधार या धर्मांतर करना हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि भारत का उत्थान यदि हो सकता है, बाबा साहब अम्बेडकर की अपनी एक धारणा रही है या अपनी उनकी एक सोच रही है कि सभी लोगों ने, चाहे वह सवर्ण हो या अवर्ण हो, सभी लोगों ने बौद्ध धर्म का अंगीकार करना चाहिए, तभी इस देश से अछूतपन और छुआछूत और जातिवाद भी समाप्त हो सकता है। इस तरह का उनका जोर था और उन्होंने कहा कि यही हमारे लिए एक अवसर है जो इंसान से और इंसान से जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि एक बौद्ध जो है दूसरे बौद्ध का यदि वो शोषण करता है, इसका मतलब वो बौद्ध नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म में शोषण की नीति नहीं बल्कि लोगों के लिए प्रेम करुणा दया की नीतियों को अपनाया गया। लेकिन जो हिंदू की प्रवृत्ति है या हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है वो इंसान और इंसान को तोड़ने वाली व्यवस्था है, लेकिन बौद्ध धर्म की जो व्यवस्था है वो इंसान और इंसान को जोड़ने वाली व्यवस्था है। ये एक खास गुण धर्म जो है वो बौद्ध धर्म में पाया गया और कंप्लीट कैसा हमारा मानसिक विकास हो सकता है, इस बौद्ध धर्म में काफी कुछ उसके लिए जो अभ्यास है या प्रैक्टिसेस है या जो हमारे लिए नीति तत्व हैं वो उसमें बताया गया कि मानव जो है वो असीम सीमा तक पहुंच सकता है, यानी अपने जीवन में काफी विकास कर सकता है, अपनी प्रगति कर सकता है। इस बातों पर भी विशेष जोर देने की बात कही है। तो इसलिए हमें ये बातों को समझना, जानना और जानकर उसे अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करना। इसलिए हम लोगों ने ये दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया कि घर से ही क्यों न सही, लेकिन तब भी हम लोग दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। एक एक लोगों को भी दीक्षा देकर जो है वो बौद्ध बनाया जा सकता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में हमने पाया कि उन्होंने एक एक व्यक्ति को भी दीक्षा देकर जो है उन्होंने संघ का सदस्य बनाया। तो वही हमारी एक प्राचीन परंपरा है जो इंसान को एक बेहतर जीवन जीने के लिए यह हमें प्रेरित करती है और आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक है। तो इसलिए जिन लोगों ने 14 अक्टूबर को और उसके बाद में जिन जिन लोगों ने दीक्षा ली है
उन सब लोगों के लिए सूचना कि वे अपना नाम जो है वो हमें भेज सकते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट हम लोग देंगे। और दूसरी सूचना ऐसी कि अभी 2021 में जो है वो जनगणना हुई, तो जनगणना के समय में हम लोग कभी कभी ये देखा जाता है बहुत सारे लोगों के ये समय सर्वे के समय में कि लोग जो है वो अपनी जाति लिखाते हैं, और जाति लिखाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हम बौद्ध लिखते हैं, लेकिन कभी कभी सर्वे करने वाला लोग जो है वो हिंदू भी लिखा देता है, तो इस पर भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरा होता है कि गेजेट में हमने अपना नाम लाना चाहिए, यानी ये जो बुद्धिस्ट यानी हम बुद्धिस्ट हैं, और इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं कि जो कुछ भी सुविधाएं मिलेगी वो सुविधा से वंचित होंगे, किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी के हालात जो है वो दिनों दिन बदलते रहते हैं, तो सुविधा मिलने का और नहीं मिलने का कोई जो सवाल है वो बड़ा दिक्कत वाला और समस्या वाला भी वर्तमान में दिखाई देता है। लेकिन फिर भी हमें इस बात को ध्यान में रखना कि ये डर जो हमारे मन में बैठा है उससे कहीं ना कहीं हमें निकालने की कोशिश करना। और साथ में जैसे कि मैंने अपनी देशना में बताया था कि धर्मांतरण जितना जरूरी है उतना नामांतरण भी जरूरी है। इस बातों को हमने बताने की कोशिश की थी कि नाम से जो है वो हमारी जाति पहचानी जाती है, नाम से ही हमारे जो है वो सुनते ही लोगों की भावना बदल जाती है, तो ऐसे नामों को ऐसे सरनेम को भी बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अपने घरों में रहने वाले जो बच्चे हैं जब वो स्कूल या कॉलेजेस में या कहीं पर भी जाते हैं तो उनकी सरनेम सुनकर ही जो सवर्ण होते हैं उनकी मानसिकता पे एक गलत प्रभाव होता है, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके मानसिकता पे गलत प्रभाव होता है और उस हिसाब से वही ट्रीट करते हैं। मैंने एक और बात बताई थी, आपने सुना ही होगा कि जब बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू जाते समय में उनकी जो सरनेम देखते हैं, तो सरनेम देखते ही उनके चित्त में जो है वो भावना बदल जाती है। आपने अक्सर ही देखा होगा, किसी ऑफिस में जाओ काम करने के लिए तब भी भावना बदल जाती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बातों को जोर देते हुए कहा कि जितना धर्मांतरण जरूरी है उतना नामांतरण भी जरूरी है। मतलब नाम पुराने हैं, यदि वो सही नहीं तो उसे बदल दिया जाए, यदि सही है तो बदलने की कोई जरूरत नहीं। और उसी तरह से हमारी सरनेम यदि वो सही नहीं है, अक्सर ये देखा जाता है कि सरनेम जो है वो अलग अलग तरह की पाई गई है और वह हमारे जाति को प्रदर्शित करती है, जाति का सूचना को देती है। तो हमें ऐसे समय में अपने बच्चे जब जन्म लेते हैं या बड़े भी है या छोटे हैं, तो ऐसे समय में बचपन से ही हम लोग उनकी सरनेम को बदल दे तो एक प्रकार से कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है। जो बच्चों की आप नाम लिखवाएंगे या सरनेम लिखवाएंगे या अपनी भी व्यवहारिक रूप से बदलने की कोशिश करते हैं या गेजेट के माध्यम से भी बदलने की कोशिश करते हैं तो कोई हानि नहीं है, बल्कि इसके एवज में जो है वो हमें लाभ ही प्राप्त होने की संभावना पाई जाती है। तो ये खास प्रमुख बातें हैं जिसको हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नाम के साथ में हमारी पहचान भी जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातों को कहा है मैं वो आप लोगों को बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि नाम में बहुत कुछ है और नाम ही सार है। ने हमारा जो जीवन है वो सार के रूप में नाम के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आप लोगों को उस दिन एक बात बताई थी कि कहीं पर भी कोई मुस्लिम खड़ा हो जाए, वो चाहे वो संख्या में अकेला होगा, लेकिन यदि आपने उसके नाम को सुना तो आप जान लेते कि ये मुस्लिम है, तो कोई भी उसके साथ में गलत व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि वो अकेला भी है लेकिन उसके साथ में एक मुस्लिम की मेजोरिटी है ऐसा लोगों को लगता है। और ये एक कारण है कि उनके साथ कोई भी जो है वो अन्याय अत्याचार करते हुए नजर नहीं आते। ऐसे कुछ विवाद तो होंगे लेकिन उसमें एक यूनिटी दिखाई देती है। उसी तरह से बौद्धों की यूनिटी के लिए हमारे अपने एक नाम होना जरूरी है। जो अलग अलग सरनेम दिखाई देती है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारी जाति को प्रदर्शित करती है, तो उसे हमें दूर करने की भी कोशिश करना जो बहुत ही जरूरी है। इसलिए नामांतर और धर्मांतरण की जो संकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दी, ये बेहद आज के समय के लिए जरूरी है। यानी खासकर हमारे अपने जनरेशन को और भी एक अच्छा बनाने के लिए तो बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। ये जो नीति है ये कम से कम उनके लिए ज्यादा लाभदायक है। आपने ये महसूस भी किया होगा क्योंकि यहाँ पर अभी भी जाति भेद अभी भी अस्तित्व में पाया जाता है। हम माने न माने लेकिन दूसरे लोग तो निश्चित ही मानते हैं और वो जान भी लेते हैं कि इस कैटेगरी के हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो पहचान है वो हमारी सरनेम से है, तो कहीं ना कहीं उसे हमें बदलने की जरूरत है। और
जैसे आपने देखा कि कोई कुछ न रखे तो भारती रख दो, कोई मान लिया जाए नीलेश नाम का आदमी है तो नीलेश भारती, तो भारती रखने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसी कई है, बोधी है और न जाने हर्षवर्धन है, राजवर्धन है, सुखदेव का न जाने कितनी सारी ऐसी अच्छी सरनेमें हैं, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। तो एक बात होती है कि हम अपने देश के प्रति राष्ट्र भावना की भी भावना को जोड़ते हैं, और साथ में हमारे साथ में जो कुछ भी पहले से जो नीतियां लगाई गई है, खासकर कि हम अछूत हैं और अछूत की ये पहचान है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को किताब भी लिखना पड़ा कि शूद्र कौन है, उन्होंने बराबर खोज कर निकाला, और उसमें काफी कुछ उन्होंने उल्लेख भी करने की कोशिश की है उस लेख में, कि शूद्र की जो है पहचान है और पहचान के आधार पर लोग जानते हैं कि ये शूद्र है। तो ऐसे परिस्थिति में इन बातों का हमें ध्यान रखने की कोशिश करना कि हमने ये बदलाव तो जरूर लाना चाहिए नए जनरेशन के लिए और भविष्य के लिए, क्योंकि भविष्य में बौद्ध धर्म की ताकत निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास में अभी उपाय नहीं है। तो जब उपाय नहीं है तो बौद्ध धर्म की ताकत ये निश्चित ही बढ़ने वाली है, संख्या भी बढ़ेगी और धीरे धीरे परिवर्तन भी आने की संभावना होगी। लेकिन फिर भी हमें कुछ प्रतीक के रूप में जो कुछ भी व्यवहारिक परिवर्तन लाना है उस पर तो हमें बल देना ही चाहिए, क्योंकि वो बल यदि नहीं दिया गया तो फिर कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जो कुछ भी पहले से हमारे जीवन में जो कलंक लगाया गया है, या जो हमें अपमानित किया गया है, या हमें अछूत समझा गया है, तो कम से कम ये तो हमसे दूर होना ही चाहिए। इसकी पहचान हमने जड़ मूल से खत्म कर देनी चाहिए कि हम इसको जड़ में जो पानी दिया जा रहा है हिंदूवादी व्यवस्था का, उस हिंदूवादी व्यवस्था का जड़ में जो पानी देकर उसको हरा भरा करने की कोशिश की जाती है, तो वहीं पर हमें आघात करना होगा। यदि हमने वहीं पर आघात कर दिए तो सही मायने में जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत है या जो उनकी बातें हैं वो हमारे जीवन काल में आने की पूरी पूरी संभावना पाई जा सकती है। और इसलिए भारत के अंदर में बौद्ध धर्म का जो पैमाना था वो काफी बड़ा था, और लोगों ने बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म को स्वीकार करके उसकी जीवन पद्धति को अपनाया था। लेकिन कालांतर में हम जानते हैं कि ब्राह्मणों ने साजिश करके इस धर्म को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की, और कोशिश करने के बाद में सारी चीजें उन्हें जो है वो समाप्त कर दी, चाहे वो सिंबाल हो, चाहे हमारे बुद्ध विहार हो, चाहे बौद्ध भिक्षु हो, या फिर जो उपासक उपासिका जो धर्म का आचरण करते थे उन पर प्रेशर डालकर जो है उन्हें दूर करने की कोशिश की। तो ये तो बात थी कि हमारे पतन के लिए, लेकिन हमें आज वर्तमान में बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को आधुनिक भारत में जीवित करने का काम किया, और वह बहुत ही छोटे स्तर पे नहीं बल्कि बड़े स्तर पर उन्होंने जीवित करने का जो कार्य किया है। तो इसलिए उनके इस कार्य को हमें और भी तेजी लाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा हमें आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने पर विशेष बल देना होगा। यदि हमने इस कार्य को विशेष रूप से बल देने की कोशिश की तो इसकी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि दुनिया भर में जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म के तरफ ही आकर्षित है, क्योंकि जितनी शिक्षाएं अलग अलग धर्म की हैं वो अलग अलग धर्म की शिक्षाओं को लोगों ने अपनाया, लेकिन उनके आधार पर उनको कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो काफी मॉडर्न है, रेशनल है, और वो सब चीज करके देखता है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज देखी जाती है कि वो चाहे वो रेशनल हो या मॉडर्न हो या साइंस के जमाने में बहुत सारी चीजों को जानता है, लेकिन सबसे बड़ा एक प्रभाव होता है मनुष्य के ऊपर में, वो होता है संस्कारों का। और वो संस्कारों का प्रभाव इतना बड़ा होता है कि यदि सोचता भी है तार्किक रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कार के वशीभूत होकर उसी चीजों को उसको मानना पड़ता है। एक खास बात देखी जाती है। इसलिए शिक्षा और जागृति का जो कार्य है वो सदैव चलते रहना चाहिए, और बौद्ध धर्म की जो नींव है उसे हमें मजबूत करना होगा। यदि हम उसे मजबूत करने में कामयाबी हासिल करते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रभाव हमारे अपने जीवन काल में देखा जा सकता है। और इसलिए उन्होंने कहा था कि इस काम को करने के लिए हमने ताकत बढ़ानी चाहिए। लेकिन आपने देखा हो कि भारत के अंदर में धार्मिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ज्यादातर जो है वो ताकत नहीं लगाई गई, वो कमजोर रही है काफी दिनों से, और उसी का जो प्रभाव है वो अलग अलग चीजों में आपको कमजोर होते हुए दिखाई देगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बातों पर जोर दिया कि सबसे पहले धर्मांतरण की जो गतिविधियां हैं वो तेज होनी चाहिए, तो जितने जितने बाकी के अंग है वो काफी मजबूत हो जाते हैं। और इसलिए हमने इस पर ध्यान देते हुए जो बौद्ध धर्म का जो आंदोलन है
वो हमें सक्रिय बनाना और उस पर कार्य करने की कोशिश करना जो बहुत ही जरूरी माना जाता है। और ये हमने करने की यदि कोशिश की तो एक लाभ जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर के धार्मिक आंदोलन को एक गति के रूप में हमें मिल सकता है। और इसमें हमने करने की कोशिश करनी चाहिए थी। और इसलिए अंतिम में बाबा साहब अम्बेडकर से कई लोगों ने जब सवाल पूछे थे कि आपने बौद्ध धर्म अपना लिया है तो आप और भी आपकी क्या रणनीतियां होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरा जो बचा वाला जीवन है जब तक मैं जीवित रहूंगा बौद्ध धर्म के प्रति और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मैं पूरी ताकत लगाऊंगा पूरे जीवन भर के लिए। ये बात उन्होंने बड़े पैमाने पर कहने की कोशिश की थी। और उसी का एक प्रभाव जो है वो हम देखने को मिलता है कि ये जो उन्होंने कही थी और उसी के आधार पर जो जो लोग भी इस धार्मिक आंदोलन से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने इस जीवन को कैसे जी सकते हैं इस पर ध्यान दिया। और हिंदू धर्म की जो कुछ भी पुरानी बातें हैं जो मनुष्य को गुलाम बनाती है, मनुष्य को कमजोर बनाती है और अंधविश्वास और कर्मकांड में ढकेल देती है, तो उन्होंने कहा कि इसको हम पूरी तरह से छोड़ना चाहिए। यदि हम इसको छोड़ते हैं तो इसका लाभ हमें अपने जीवन काल में मिल सकता है, क्योंकि कर्मकांड ने, अंधविश्वास ने, पाखंड ने और देवी देवताओं की मान्यता ने ही मनुष्य के मन को कमजोर बना दिया। और उन्होंने कहा कि यदि आपको अपने जीवन काल में और भी प्रगत होना है तो प्रगत होने के लिए सबसे बेहतर एक ही उपाय है कि हमने बौद्ध धर्म के आधार पर उसकी जीवन पद्धति को अपनाना चाहिए। यानी धर्म का अंगीकार करना यानी धर्मांतरण करना का मतलब है कि बौद्ध धर्म की जीवन पद्धति को अपनाना और उसके आधार पर अपने जीवन को जीते रहना जो बहुत ही जरूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें विपरीत परिस्थिति में भी बौद्ध धर्म को ही अपना करके अपने जीवन को जीने की कोशिश करना चाहिए जो बहुत ही जरूरी है। ये बात जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी गंभीरता से ली और उन्होंने जो योजना बनाई थी कि भारत के सभी लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए, चाहे वो पिछड़ी जाति के लोग हो चाहे फिर वह अलग नीचे तबके के लोग हो, लेकिन उन्होंने सभी ने बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। ये उन्होंने कहा कि सवर्णों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए क्योंकि भारत का ये असली धर्म है और बाकी तो सब बाहर से आए हुए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत का कोई यदि सच्चा धर्म है, सिर्फ भारत की भूमि में यह जन्मा है तो वो सिर्फ वो धर्म है, बाकी कोई भी धर्म जो है वो भारत का नहीं है। चाहे वो मुस्लिम ले लीजिए, चाहे क्रिश्चियन ले लीजिए, चाहे वो हिंदू ले लीजिए, ये भारत का बिल्कुल भी नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है। और भारत के लोगों पर इन्होंने जानबूझकर एक चीजें थोपी, गुलाम बनाया और हमारी असली संस्कृति को उन्होंने पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की। क्योंकि भारत में पहले से जो संस्कृति चल आ रही थी उसे हम श्रमण संस्कृति के नाम से जानते हैं और ये पहले से ही इस देश में चलते आ रही थी, तो उसे ही हमें मजबूत बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयत्नशील रहना है जो बहुत ही जरूरी है। तो आज के समय में जो पहले की जो नीतियां थी उसे ही हमें इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन इस भ्रम को हमें थोड़ा दूर करना होगा कि हम लोगों ने अपने यदि माता पिता बौद्ध है तो हम भी बौद्ध बन जाते हैं। यानी जन्म से कोई बौद्ध नहीं होता, बल्कि उसे बौद्ध धर्म का अंगीकार करना पड़ता है। तो इस नीतियों को जितना हम मजबूत बना सकते हैं, जितना हम पक्का बना सकते हैं, तो उसे पक्का और मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान देने की हमने कोशिश करना। क्योंकि जैसे जैसे ये चीजें बढ़ेगी वैसे वैसे आपने देखा होगा कि मानवता भी बढ़ेगी। जैसे जैसे तथागत गौतम बुद्ध के विचार धरती पे उतरेंगे वैसे वैसे दुनिया में एक नया परिवर्तन आने की संभावना होगी। यानी सुख और शांति जिसे हम कहते हैं अल्टीमेट गोल जो बुद्धिज्म का माना गया है, तो उस अल्टीमेट गोल में हमें इस बातों पर ध्यान देने की कोशिश करना कि हम जो है इस चीजों को अपने जीवन काल में उतारेंगे। उतारने का मतलब है कि इस देश में मानवता स्थापित करना, इस देश में सुख और शांति स्थापित करना। क्योंकि आप जानते हैं कि संसार में एक होड़ लगी हुई है आपस में एक दूसरे को जीतने की, लेकिन अपने सुख को नष्ट करते हुए, अपनी शांति को नष्ट करते हुए कभी भी अपना राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए इस बातों पर हमें जोर देना और इसको करने की कोशिश करना और जो भ्रम फैला हुआ है उसे भी हमें दूर करने की कोशिश करना कि जन्म से कोई बौद्ध नहीं होता और न कोई बौद्ध जबरदस्ती से बनाया जाता है। वह एक प्रकार से स्व इच्छा से वो धर्म का अंगीकार करना होता है और स्व इच्छा से धर्म का अंगीकार करके उन्हें बौद्ध बनना होता है और बौद्ध बनने के बाद में उसके आधार पर उसको अपने जीवन को जीना होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको हमें ध्यान में देने की कोशिश करना जो बहुत ही जरूरी है।
तो अभी हम लोग एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद में फिर हम आज का जो लोग दीक्षा लेना चाह रहे हैं उनको हम दीक्षा देंगे और उसके बाद में फिर आज का हमारा ये है सुबह का जो कार्यक्रम है उसको हम समाप्त कर देंगे। दीक्षा के उपरांत और भी कुछ प्रमुख बातों को आपके जीवन के लिए बताते हुए और फिर ये समारोह जो है 14 तारीख को इसे चलाकर और 14 तारीख से चलाकर जो है इसे हमने प्रारंभ किया था। तो ये काफी लोगों ने दीक्षा ली है। तो वे सभी दीक्षार्थी जो है वो अपनी नाम और अपना एड्रेस और बाकी की सूचनाएं जो भी बताई गई है वो सूचना देकर जो है वह यदि हमें देते हैं तो हम उनको सर्टिफिकेट अवेलेबल कराएंगे। और बाकी की जो प्रोसेस है वो अपने स्तर पर भी आप लोगों को करना होगा जिससे एक सही मायने में हम बौद्ध हैं ये हमारी पहचान हो और उसको हम करने की कोशिश करें। यानी बौद्ध बनाना या बनना एक खास महत्वपूर्ण बात होती है कि हम कल्याणकारी मार्ग को अपना रहे हैं। यानी बेहद खुशी की बात है जिसको हम अपने दैनिक जीवन में करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। तो इस कार्य को भी करेंगे लेकिन हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में आज का दीक्षा कार्यक्रम जो है वो हम संपन्न कराएंगे। तो पुनः आप लोगों को जुड़ना है।